आज मैं आप लोगों के सामने जब दो पासे परीक्षा में यदि पूछे जाते हो, दो पासे से जब प्रश्न पूछे जाते हो, उन सवालों को आप कैसे बनाएंगे बहुत कम समय में। और बुक में जो दे रखता है कोई भी सवाल, उन सवालों के परिगिर्द सिर्फ अपोजिट निकालने के लिए कहा जाता है। लेकिन सवाल पासा से कैसे कैसे क्रिएट होता है, कैसे कैसे बनाया जाता है, आज मैं बाय ऑप्शन आपके सामने दिखाऊंगा। आप शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। जितने पीछे जाएंगे उतने एक से बढ़कर एक सवाल आपको सामने आता जाएगा। और मैं जब भी शुरू करूंगा तो पहले जीरो शुरू करूंगा। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। जब पासा जब दो हो, एक पासा के बारे में पहला वीडियो में दे रखा हूं। जब दो पासा आपसे प्रश्न आपके सामने परीक्षा में पूछता हो तो उनको आप कैसे बनाएंगे। आइए मेरे भाई, जब दो पासा हो तो तीन कंडीशन होता है। या तो 1 डिजिट वाले दोनों में होंगे, या 2 डिजिट वाले होंगे, या 9 डिजिट वाले। यानी 1 डिजिट का मतलब दोनों पासे में एक अंक का कॉमन हो, या 2 अंक का कॉमन हो, या दोनों पासा में कोई किसी का कॉमन न हो, तो उसी को कहते हैं 9 डिजिट। आइए देखते हैं, दो पासा आपके सामने बना के रखता हूं। फटाफट आप लोग देखते चले, आगे बढ़ते चले। दो पासा, एक ही पासा के दो रूप दे रखता हूं और सवाल कैसे कैसे क्रिएट करते, पहले अपोजिट निकालना सीखिए। अब यदि कहा जाए एक का विपरीत, दो का विपरीत, तीन का, चार का, पांच का, 6 का, यानी सारे अंकों का यदि आपको अपोजिट यदि पूछा जाए, अपोजिट सरफेस के अंक, तब कैसे जवाब करना है। ये पासा दे रखा है, एक पासा और दो पासा। जब दो पासे हो तो दो पासे में सिर्फ पहले मैं आपके सामने अपोजिट कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बाद सवाल कैसे कैसे क्रिएट होता है उनको दिखाने का कोशिश करूंगा। तो देखो, ये 1 से 6 तक जो अंक दे रखा हूं, सारे के सारे अंकों का अपोजिट अंक कौन सा होगा, तो इन प्रश्नों के आधार पर दो पासे रखा है, एक ही पासे के दो पोजीशन दे रखा है, तो कैसे ये सारे अंकों का हम अपोजिट अंकों का बता सकते हैं। आइए तो पहले देखो, जब दो पासा हो तो देखेंगे कि दोनों पासा में एक अंक कॉमन है, या 2 अंक कॉमन है, या कोई अंक कॉमन नहीं है। तो आओ देखते हैं। पहला पासा में 1 है, दूसरा में 1 नहीं है। पहला पासा में 2 है, दूसरा में 2 नहीं है। पहला पासा में 3 है, यहां पर भी 3 है। यानी दोनों पासे में एक अंक का कॉमन जा रहा है, इसको कहा जाता है 1 डिजिट कॉमन। भैया क्या 1 की क्लॉक दोनों को घुमाओ या क्लॉक घुमाओ, उसका अपोजिट निकल जाएगा। जैसे 3 है, क्लॉक वाइज ऐसे करके घूमते हैं, घुमाते हैं, तो क्लॉक वाइज ऐसे घूमेगा, एक इसको क्लॉक वाइज घुमाया, यानी ऐसे घुमाते हैं तो क्लॉक वाइज। तो 3 पर रखा, दोनों में कॉमन 3 है, तो उतार दे रखो 3 ऊपर नीचे उतार रखा, सिंपल सी बातें कर रखा। 3 से ऐसे क्लॉक वाइज घूमता है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 1 2 लिखा। फिर देखो भाई कॉमन कौन है, 3 है, दोनों में कॉमन दे रखा। क्लॉक वाइज घुमाओ, तो क्लॉक वाइज यदि घुमाया तो ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि पहला को क्लॉकवाइज घुमाया तो दूसरा को भी क्लॉकवाइज घुमाओ, पहला को एंटी क्लॉक घुमाओ तो दूसरा को भी एंटी क्लॉक, यानी दोनों की मोमेंट जो है, रोटेशन जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद कौन अंक की बारी आती है, 5 के बाद कौन आती है, 4। अब देखो मेरे भाई, 2 का विपरीत 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत अंक 5 का विपरीत अंक 1, 3 का विपरीत 3 नहीं हो सकता। तो भाई 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, 6 तक अंक में 5 अंक आपके सामने आ चुका है, 1 अंक छुपा हुआ है, तो 1 अंक छुपा हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 आ गया। यानी कहने का अर्थ 3 का विपरीत 6 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 4 का विपरीत 2। आराम से मैं अपोजिट निकाल दे रखा। अब देखो 1 का पूछ रहा है तो 1 का क्या हो जाएगा, 5। 2 का पूछा है तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 3 पूछा है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 4 पूछा है, 4 का अपोजिट हो जाएगा 2। 5 है, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। 6 है, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। सारे सवालों को जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए फिर दूसरा लिया जाए।
लेटर के आधार पर। फिर धीरे धीरे सारे सवालों को आपके सामने बढ़ाता चले जाऊंगा, सिर्फ देखने की जरूरत है। चलो दूसरा पासा दे रखता हूं, 2 पासे फटाफट आप लोग देखते चलिए। अब लेटर से देखो, चलिए ए बी सी डी, ध्यान दे एक ही पासा के 2 पोजीशन दे रखा है। यदि मांगे ए का विपरीत, बी का, सी का, डी का, ई का और एफ का, ये सारे का आपको अपोजिट निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, इनका अपोजिट कैसे निकालते हो? हम जैसा कि जानते हैं कि अंक में 1 से लेकर 6 तक अंक का उपयोग होता है शुरू का, उसी प्रकार से यदि लेटर आपके पास यदि हो तो ए से शुरू होकर एफ तक आपको होता है शुरू का 6 लेटर हुआ करता है। अब मेरे भाई पहले देखो, जब 2 पासा हो आपके सामने में तो दोनों पासे में कितने लेटर का कॉमन है? तो देखो पहला पासा में ए है, दूसरा में ए नहीं है, पहला में बी है, दूसरा में बी है, तीसरा में पहला में सी है, दूसरा में सी नहीं है। यानी कहने का मतलब दोनों पासा में एक ही लेटर का कॉमन आ जा रहा है। कौन का लेटर का आ जा रहा है? बी का। तो चलो बी ऊपर नीचा कर दे रखा, सिंपल सा। अब देखो मेरे भाई, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज इसको भी घुमाया, यहाँ पर भी है क्लॉकवाइज, जैसे घूमता है ऐसे घुमा दे रखा, यानी दोनों को सेम रोटेशन रखा, क्लॉकवाइज इनको भी, क्लॉकवाइज इनको भी। अब चलो मेरे भाई, बी के बाद कौन लेटर का बारी आता है? ए के बाद कौन लेटर आता है? सी। फिर देखो मेरे भाई क्या दे रखा है? बी के बाद डी आता है, डी के बाद क्या आता है? एफ आता है। अब देखो सिंपल बातें हैं, सी का विपरीत एफ, एफ का विपरीत सी, ए का विपरीत डी, डी का विपरीत ए, बी का बी नहीं होगा। तो ए से लेकर एफ तक में एक ऐसा लेटर छुपा हुआ है, उनको आपको मालूम करना है, उनको आपको खोजना है, सर्च करना है। चलो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, कौन लेटर बचा हुआ है? ई बचा हुआ है। यानी कहने का अर्थ बी का अपोजिट ई का अपोजिट बी, ए का अपोजिट डी, डी का अपोजिट ए, सी का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट सी। यानी ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है, यानी दोनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? अपोजिट दे रखा है। मैंने कल थीसिस दे रखा था कि 2 विपरीत सतह एक साथ न दिख सकते हैं, न एक साथ छिप सकते हैं, दोनों में ऊपर कोई देखेगा तो कोई पीछे में नीचे छिपेगा, यही बातें हैं। अब दिखाऊंगा, देखते रहना कैसे कैसे वीडियो को करता हूं। चलो ए का विपरीत का दे रखा है, डी रखो, बी का दे रखा है, बी का क्या होगा? ई दे रखेगा, सी का क्या होगा मेरे भाई? सी का क्या होगा? एफ होगा, डी है, डी का विपरीत क्या दे रखा है? ए है, ई है, ई का विपरीत क्या होगा मेरे भाई? बी होगा, एफ का क्या होगा? सी होगा। यानी सारे सवालों का जवाब आपको यहां तक में आ गया होगा। अब आपने अपोजिट ऐसे सवाल आप बुक में देखे होंगे अभी तक, सिर्फ बुक में यही सवालों तक चर्चा है। अब सवाल कैसे कैसे किया जाता है, कैसे घुमाया जाता है, बच्चे कैसे उनके ट्रैप में आ जाता है, बच्चे उनको गलत करने पर आ जाता है। गलत नहीं हो, कैसे परफेक्शन हो, कैसे आप बेहतर करके आओ दिखाने का कोशिश करता हूं। चलिए 2 पासा आपके सामने रखता हूं, फटाफट देखते चलें। हर सवाल का आपको सामने में धीरे धीरे बिल्कुल स्टेप टू स्टेप पेश करता चल जाऊंगा। चलिए 2 डैश दे रखता हूं, फटाफट आप देखते चलो मेरे भाई मेरे दोस्त। अब देखो 2 पासा दे रखा है, यानी एक पासा ये पासा 2 है। अब देखो 1 2 3 4 और 6 दे रखा है। अब यदि कहे आपके सामने में यहां प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा, या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो मेरे भाई हम जैसा कि जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह किसका विपरीत है? प्रश्नवाचक जो ऊपर में दे रखा है, तो प्रश्नवाचक जो दे रखा है किनका है? 2 का अपोजिट दे रखा है, 2 का अपोजिट दे रखा है। तो पहले जब 2 पासा आपके सामने हो तो पहले चेक करना है कि 1 डिजिट कॉमन वाले दोनों पासा है, या 2 डिजिट वाले हैं, या 9 डिजिट वाले। कुछ नहीं करना, पहले देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। सिर्फ एक अंक का कॉमन आ जा रहा है, सिर्फ एक अंक 3 का आ रहा है, बाकी कोई दोनों पासा में कॉमन नहीं है।
चलो फटाफट करो। तीन तीन उतार दे रखो, उतार दे रखा, उतार दे रखा। अब देखो तीन को क्लॉकवाइज घुमाया, तीन के बाद आ गया दो, दो के बाद आ गया एक, फिर देखो मैं आई तीन के बाद क्लॉकवाइज, तीन से क्लॉकवाइज ऐसे करके घुमाया, तीन के बाद क्या आया चार, चार के बाद क्या आया छह, यानी एक से छह तक अंक में 5 अंक आउट हो चुका है। एक अंक कौन सा बचा हुआ है मेरे भाई, कौन सा बचा हुआ है 5, यानी 3 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 3, 2 का 4, 1 का 6। आपको कहा जा रहा है कि ये व्हाट जो है, व्हाट किसके सामने है, तो ऊपर वाला का विपरीत सत्ता नीचे से, आगे वाला का पीछे से, दाएं का बाएं से, तो दो के अपोजिट यानी इधर से बाईं ओर से यानी पीछे से, आगे का पीछे से व्हाट दे रखा है। व्हाट के जगह पर कौन सा होगा, तो दो है, दो के जगह अपोजिट क्या होगा 4 होगा। व्हाट के जगह पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। फिर देखें क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जाता है, फटाफट आप लोग देखते चले, आगे बढ़ते चले, बिल्कुल समझ गया होगा। चलिए फिर देखो, दो पासा रखता हूं, केवल आज दो पासा पर चर्चा करूंगा, 1 डिजिट से रिलेटेड, केवल 1 डिजिट से रिलेटेड चर्चा करूंगा। फिर देखो मेरे भाई फटाफट 4 5 6 6 1 2, यानी पहला पासा, ये दूसरा पासा है। यहां पर क्वेश्चन दे रखता है, यदि 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 पहली पासा में, यदि पहली पासा के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर अंक 4 हो, अंक 4 हो, तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। चलिए कौन सा अंक होगा, चलो मेरे भाई यहां पर क्या दे रखेगा, ऑप्शन भी दे रखता हूं, बी सी और डी, 4 ऑप्शन भी दे रखता हूं। तो देखो मेरे भाई, यहां दे रखता हूं 2 4 5 6, नहीं यहां पर दे 1। चलिए ये 4 ऑप्शन दे रखा है। कहा जा रहा है कि यदि पहली पासा के ऊपरी सतह पर अंक 4 है, तो इसी पासा के ऊपरी के विपरीत क्या होता है, निचली सतह पर ये 4 में से कौन सा होगा। मेरे भाई जब दो पासा आपके सामने होता हो तो आपको पहले ये चेक कर लेना है कि दोनों पासे 1 कॉमन डिजिट वाले हैं या 2 कॉमन डिजिट वाले हैं या 2 डिजिट कॉमन वाले हैं। देखो मेरे भाई पहले देखो, दोनों पासा में 4 नहीं है, दोनों पासा में 5 नहीं है, दोनों पासा में 6 है। तो चलो मेरे भाई क्लॉकवाइज घुमाया, फटाफट क्लॉकवाइज कर दे रखा। चलो ऊपर लिखो 6 दे रखा, 6 के बाद क्या लिखेंगे, पहली पासा का 5, 5 के बाद क्या दे रखा है 4, चलो दे रखा। फिर देखो 6 के बाद क्या दे रखा 1, 1 के बाद क्या दे रखा 2 दे रखा। अब देखो 6 प्रकार के अंक में एक अंक छुपा हुआ है, एक अंक छुपा हुआ है, तो वह छुपा हुआ कौन अंक है, 3 दे रखा है, यानी 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6, 5 का 1, 1 का 5, 4 का 2। अब कहा जा रहा है पहली पासा के ऊपरी सतह पर 4 है, जिसके निचली सतह इधर से जो होता है नीचे से, निचले सतह पर कौन सा होगा, तो मेरे भाई 4 का अपोजिट क्या होता है, 2 होता है, 2 कौन है, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे कर सकते हो। चलिए सवालों का लेवल बढ़ाता हूं, यानी ऐसे ऐसे सवाल पूछे या 6 का पूछे तो 6 का दाएं तरफ से छुपा हुआ है, 4 का आपको अभी निकाल चुका हूं, 5 आगे वाला है, तो आगे का क्या हो जाता है, इधर से नीचे से पीछे से, उसका भी आपको जैसा पूछे वैसा सवाल का जवाब दे सकते हो। चलिए अब देखो सवाल कैसे कैसे बाय ऑप्शन करा जाता है, सारे सवालों को मैं दिखाने का कोशिश करता हूं। केवल सिंगल डिजिट यानी 1 डिजिट कॉमन वाले पासा पर मैं चर्चा करने वाला हूं। फिर देखो दोस्त जिसको मैं सामने दे रखता हूं, फटाफट आप लोग देखते चले, मैं बृहद से बृहद तो तरीके तक जाने वाला हूं। चलिए पासा नंबर 1, पासा नंबर 2, चलिए 1 2 4 5 और 6।
अब कहा जा रहा है मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन भी दे रखूंगा मेरे भैया, फटाफट आप देखते चलो। 4 डैश अब मैं रखूंगा, कौन 4 में से 3 सही होगा, 1 गलत होगा। फटाफट आप लोग देखते चलो। चलिए 2 5 चलो 4 डैश आपके सामने है। चलिए 1 2 3 4, यानी 4 में कौन 1 सही है और 3 कौन सा गलत है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही धीरे धीरे आपके सामने हर सवालों को पेश करने वाला हूं, आप लोग देखते चले। चलिए पहले 2 पासा दे रखा है, जब 2 पासा आपके सामने दे रखता हो तो 4 में से कौन 1 सही है, 3 कौन सा गलत है दे रखा हूं बाय ऑप्शन। तो पहले जैसा यदि आपके सामने ऐसा छपी हुई क्वेश्चन यदि आता हो तो पहले देखेंगे ये दोनों पासे 1 डिजिट वाले हैं या 2 डिजिट वाले हैं या 9 डिजिट वाले हैं, पहले देख लेना है। तो देखो मेरे भाई वो क्या है, दोनों पासा में सिर्फ 4 अंक का कॉमन है, बाकी कोई अंक कॉमन नहीं है। चलो लिखो फटाफट, 4 लिखा, 4 लिखो। 4 को पहले क्लॉकवाइज घुमाया, 4 के बाद बारी आया 3 का, 3 के बाद क्या आया बारी 1 का। फिर देखो मेरे भाई 4 को भी क्लॉकवाइज घुमाया, 4 के बाद किसका बारी आया 6 का, 6 के बाद किसके बाद आया 5। 1 से 6 प्रकार के अंक में एक छुपा हुआ अंक है, 4 का विपरीत 4 नहीं, छुपा हुआ अंक कौन हो सकता है मेरे भाई, तो क्या हो सकता है 2। अब देखो 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1, 3 का 6, 6 का 3, 4 का 2, 2 का 4, यही आपके सामने है। अब चलो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 2 विपरीत सतह के अंक एक साथ ना दिख सकता है ना एक साथ छिप सकता है, कोई एक ऊपर दिखेगा कोई पीछे एक छिपेगा, यानी ये दोनों एक साथ ना दिख सकता है ना ये दोनों एक साथ पीछे छिप सकता है। दोनों अंक में से 2 या 4 में से कोई 4 दिखेगा तो 2 छिपेगा, 2 दिखेगा तो 4 छिपेगा। 3 और 6 एक साथ नहीं आगे दिखाई सकता है न पीछे दिखाई सकता है। दोनों में से यदि 3 दिखेगा तो 6 छिपेगा, 6 दिखेगा तो 3 छिपेगा। 1 और 5 में से दोनों एक साथ न दिखेगा न एक साथ छिपेगा। दोनों में 1 यदि दिखेगा तो 5 छिपेगा, 5 दिखेगा तो 1 छिपेगा। आओ समझाने का कोशिश करता हूं। चलिए 4 और 2, यहां देखो 4 2 एक साथ है तो एक साथ नहीं दिखाई दे सकता। 4 और 2 एक साथ ना, एक साथ ना ऊपर दिख सकता न पीछे छिप सकता, तो 1 नंबर गलत हो गया। फिर देखो मेरे भाई 1 3 और क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 5 दे रखा है। यहाँ 1 और 5, यहाँ पर 1 और 5 है, दोनों एक साथ न दिख सकता है न दोनों पीछे छिप सकता है। दोनों 1 दिखेगा तो 5 छिपेगा, 5 दिखेगा तो 1 छिपेगा, लेकिन दोनों एक साथ दिख जा रहा है तो ये भी मेरा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। फिर आगे देखो मेरे भैया, देखो 3 है, 3 का विपरीत क्या है 6, तो 3 का विपरीत 6 यहाँ पर भी दे रखा है, यानी दोनों अंक एक साथ दिख जा रहा है। फटाफट आप क्या कर दो, गलत कर दो, चौथा तुरंत कर दो। देखो 4 है तो 4 का विपरीत 2 नहीं है, यानी 4 दिखता है तो 4 का 2 विपरीत जो है वह नीचे से छिपा हुआ है। फिर देखो ये हो गया 1 है, 1 का विपरीत 5 नहीं दिख जा रहा है, 1 आगे से दिखता है तो 5 पीछे से क्या है, पीछे से छिपता है। यहाँ देखो 6 है, 6 का विपरीत 3 होता है, 3 कहीं नहीं दिख जा रहा है, 3 दाएं से दिखता है तो बाएं से 6 छिपता है, क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। बिल्कुल बेहतर डिस्कस कर रहा। चलो आगे देखता हूं, फिर एक सवाल ले लिया जाए, फिर तब आगे बढ़ते चले जाएंगे। एकदम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने दे रखता हूं। देखो कैसे बाय ऑप्शन हिट करा जाता है, कैसे आपके सामने रखा जाता है। चलो फिर एक सवाल लिया जाए, फटाफट लेटर से लिया जाए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जा सके।
फटाफट देखते चले। चलो 4 पासा दे रखा हूं। अब देखो ध्यान से देखता हूं, पहले सेटल करने में थोड़ा सा समय लगता है, देखते हैं। चलिए चलिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा सही होगा एक बार देखिए। यानी लेटर से भी पूछा जाता है, तो लेटर से यदि पूछा जाता है एक ही पासे के 2 पोजीशन दे रखता है तो कैसे बनाना है। तो देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन एक सही है, बाकी 3 गलत है। चलो कुछ नहीं करना है, पहले देखेंगे जब 2 पासा हो तो 1 डिजिट वाले हैं, 2 डिजिट वाले हैं, 9 डिजिट वाले हैं। फटाफट कुछ नहीं करना है। देखो एक अंक एक लेटर का कॉमन है सी को ऊपर रखा। चलिए सी से आपको क्लॉकवाइज घुमाया, सी से यहां पर भी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन, इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो दूसरा को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इनको एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो इनको भी एंटी क्लॉक घुमाएंगे, बतवा एक ही होगा। चलिए सी के बाद बी ए दे रखा। फिर देखो मेरे भाई सी के बाद चलिए ई, उसके बाद क्या कौन सा लेटर आता है डी। अब देखो ए से लेकर एफ तक में एक लेटर छुपा हुआ है, कौन सा लेटर छुपा हुआ है तो एफ छुपा हुआ है। अब देखो सी एफ एक साथ न दिख सकता है न पीछे छिप सकता है, बी ई एक साथ न दिख सकता है न पीछे एक साथ छिप सकता है, ए डी न एक साथ दिख सकता है न पीछे सीख सकता है। इसी के आधार पर चलो कैंसिल कर देते हैं। चलिए ए दे रखा है, ए का विपरीत डी नहीं होनी चाहिए तो ए डी है, बिल्कुल गलत है, एक साथ नहीं दिखेगा दोनों। चलिए बी दे रखा है बी भाई भैया एक साथ दिख रहा है, दोनों जो है एक साथ दिख जा रहा है। एक साथ दिखने वाला कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता। चलो यहां देखो एफ है तो सी नहीं है, सी बिल्कुल सही है। ए है तो उनका विपरीत सतह डी है, ए है, ए का विपरीत सतह डी दे रखा है, यहां पर भी दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ दिख जा रहा है, गलत हो जा रहा है। चलिए फिर आगे चेक करता हूं। फिर देखो मेरे भैया बी है, बी के विपरीत क्या है ई है, ई भी दे रखा है, दोनों एक साथ दे रखा है। इसलिए क्या हो गया, कोई ऑप्शन क्या हो गया सही नहीं हुआ। अरे चारों के चारों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। किस आधार पर, 1 डिजिट कॉमन के आधार पर 2 लेटर्स एक साथ न दिख सकते न छिप सकते, कोई ये दोनों में से एक दिखेगा तो कोई एक दोनों में से कोई एक छिपेगा। इन प्रोसेस पर हमारा चारों का चारों क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रैक आगे बढ़ाता हूं। चलिए बेहतर सवाल, फिर एक बार प्रश्नवाचक चिन्ह पर जब 2 पासे हो तो प्रश्नवाचक जो रखा जाता है तब उनको हम कैसे करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग देखते चले, बिल्कुल कम समय। फिर ऐसा सवाल आप बहुत कम देखे होंगे, देखे ही नहीं होंगे शायद। चलिए दिखाने का कोशिश करता हूं। यानी 2 पासा है, एक पासा आपको यहां पर भी दे रखता हूं। चलिए दे रखा, एक मिनट
यहां व्हाट दे रखा। अब यहां व्हाट दे रखा तो क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन दे रखता हूं। ए में 2, 6, 6, बी में 5, सी में 1, डी में 3। चलिए ये 4 ऑप्शन दे रखा हूं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो दे रखा है, एक ही पासे के 2 रूप दे रखा है। इसी आधार पर आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा उनको आपको बताना है। 4 में से 1 दे रखा है तो देखो कुछ नहीं करना है, देखो कुछ नहीं, सिंपल सी बातें हैं। क्या करना है, देखो यहाँ देखो 2 और 1 कॉमन है, 2 और 1 पहली पासा और इसको मान लेते हैं तीसरी पासा। तो 2 और 1 क्या है, कॉमन है दोनों में। अब 3 होगा या 3 के विपरीत सत्ता के अंक होगा। तो पहले देखो ये दोनों डैश 1 डिजिट वाले हैं या 2 डिजिट वाले या 9 डिजिट वाले। तो देखो मेरे भैया क्या है, 3 का कॉमन है। चलो करो 3 लिख दे रखा, क्लॉकवाइज घुमाया तो 2 1 लिखा, फिर इसको भी क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 के बाद क्या होता है 5 के बाद क्या हो रखा है 4, तो 3 का विपरीत क्या हो जाता है 6। अब देखो मेरे भैया देखो कि 1 2 दोनों में जब कॉमन है, पहली पासा और तीसरी पासा में 1 2 कॉमन है, तो देखो 1 को हम मान लेते हैं बेस 1 से 2 की ओर जाते हैं तो हम क्या जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी 1 से 2 की ओर चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ पहले 1 है तो 1 से भैया यहाँ पर 2 की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या हो जा रहा है क्लॉकवाइज, यानी पहली पासा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जा रहा है और तीसरी पासा क्लॉकवाइज कर जा रहा है। तो 1 2 कॉमन है तब 3 होगा या 3 के विपरीत सतह 6 होगा। तो क्यों, एक एंटी क्लॉक है, दूसरा का रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो हमेशा याद रखना ये जो 3 जो दे रखा है, 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा मेरे भैया 6 हो जाएगा। इसलिए बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर सारे को सारे गलत में आ गया। समझ गया, जब दोनों अंक कॉमन यदि 1 2 का हो जा रहा है तो किसी एक को बेस बनाने लेना है। यदि एक का रोटेशन क्लॉकवाइज हो, दूसरा का एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जो ये अंक है उसका अपोजिट दे रखना है। यदि इसका भी रोटेशन क्लॉकवाइज हो, इनका भी यदि क्लॉकवाइज हो तो 3 है तो 3 ही दे रखना है। समझ गया, सेम डायरेक्शन में सेम रहेगा, अपोजिट में अपोजिट होगा, अपोजिट रखा यानी 3 का अपोजिट क्या है 6 रखा। एक सवाल जाते जाते मैं आपके सामने दे रखता हूं, उम्मीद जताता हूं कि आप इन सवालों को बेहतर बनाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जवाब भी देंगे, कमेंट भी देंगे। बाद में समझाऊंगा, बहुत ही खतरे से कम वाले सवाल नहीं है। चलिए इसको ट्रिपल स्टार हम दे रखता हूं, ट्रिपल स्टार। सवाल तो बहुत देखे होंगे लेकिन ऐसा सवाल आपके सामने एक दे रखता हूं। चलिए 2 डैश मैं आपके सामने दे रखता हूं, फटाफट आप देखते चले। कॉमन वाले जब अंक था तब कैसे करना था, तो इसको बता दे रखा हूं। अब आपको ऐसे बताना है 6 5 4 3 2 यहां व्हाट है। चलिए ऑप्शन भी दे रखता हूं, ए में 1, बी में दे रखा हूं 4, सी में दे रखा हूं 5, डी में दे रखा हूं 6। यानी ये आंसर भी मैं आपको बता दे रखा हूं। पहले ये दोनों अंक जो होता था दोनों किसी पासे में कॉमन हुआ करता था, लेकिन अब देखो 2 3 और 2 कहीं भी एक साथ कॉमन, ये दोनों अंक कॉमन नहीं है दोनों पासा में। इसका आंसर ये 4 वो जो दे रखा हूं 4 गो में कौन होगा, यदि हिम्मत हो तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, तभी तो मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर भी 1 होगा, इसका आंसर भैया 1 होगा, लेकिन कैसे होगा इस सवाल को आप कमेंट्स के माध्यम से भेजिएगा। इन्हीं चंद सवालों के साथ आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।